पहले लालो की बात कर लेते हैं क्योंकि भाई पहली गुजराती फिल्म में 100 करोड़ क्रॉस की है। ये जो गुजरात जो स्टेट है जहाँ प्रोहिबिशन इतने सालों से चल रहा है और आप एक नायक को आप एक आदमी को दिखा रहे हैं जो ऑटो रिक्शा वाला है जो पूरे टाइम पीता रहता है। जब लालो देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी जो कैरेक्टर है वो एक्टिंग नहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट लालो इज every character has their story. They have all evolved. The parents have evolved from not liking the couple to finally coming in ki nahi, they want us right now. The wife has evolved. The man who is trapped has evolved. So it was fully खुद से पैसे लगाए हैं, पूरा टोटल उनका सब कुछ मिला के 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगे इस मूवी को बनाने। ये मतलब क्राउड फंडिंग की जो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है। भगवान कैसे बनते हैं? The whole thought of कि इसमें भगवान हमारे कोई वो सुदर्शन चक्र लेके नहीं आए थे। He was wearing a normal shirt and all. तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं शर्ट भी पहना हूँ ना वो किसी और दोस्त ने पहना था, फिर वो सीन में हुआ कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा, तो उसका शर्ट उतार के मैंने पहन लिया। तो भगवान ऐसे बने हैं वो। बट ये कि रीजनल मूवी सब अच्छे सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे अब ये लालो का ही सब्जेक्ट है या फिर आप जो वशीकरण वाली बात बता रहे हो, इस तरह की चीजें ऑडियंस को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम भी है ना, गैंगस्टर ड्रामा था जो भी था, द यूज ऑफ कर्स वर्ड्स वर very few. All the galis, North Indian mass galis जो होती है, which is on every line, everything, no, to show कि I am very savage, जो मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं गुंडा हूँ। Here they have used very minimum, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं यूज किया है, एक आध यूज किया है। इन लोगों ने ना गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला थिंग थोड़ा सा अपनाने की कोशिश की है कि पहले में तुम आपको सारा कुछ दिखा देंगे, सेकंड में बताएंगे कि क्या चल रहा है। बट आपका पहला अच्छा भी तो होना चाहिए ना। अगर आपका गैंग्स ऑफ वसेपुर फर्स्ट अच्छा है तब आप सेकंड के लिए वेट करते हो। धुरंधर फर्स्ट अच्छा है तो आप सेकंड, इसमें तो आप अच्छा ही नहीं है। तो एक और प्रॉब्लम सूबेदार के लगता है कि एक तो एक्सेंट सब कोई ठीक से पकड़ नहीं पाया है। सौरभ शुक्ला को छोड़ के कोई भी मुझे वो बुंदेलखंडी वाला टच मुझे नहीं दिखा। नहीं उनको रूप की रानी चोरों का राजा वो कैसे भूल सकते हैं। वो जब फिल्म आई थी तब इतने शोर शराबे के साथ आई थी कि हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी पिक्चर। हाँ तो घर हो तो ऐसा। सो दीज टू मूवीज I was introduced to Anil Kapoor और फिर मिस्टर इंडिया तो है ही खैर, that was one of the iconic movies that you would not want to miss. कादर खान फोटो से बाहर निकलते। आपने देखी चमेली की शादी? थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में। अरे वो पूरा एक बार बैठ करके देखना है। उसमें जब अमजद खान के पास वो हेल्प मांगने जाते हैं, अमजद खान कहके अरे तो पहले उसे चिट्ठी लिखो, तो कहता है कि कागज कलम और मैं तो नकल करके पास हुआ हूँ। मतलब it's a classic है वो तो। बाप रे, उसमें सबके सब एक बासु चैटर्जी नाम है कल्लू मलकोयले वाले। आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, एक फिल्म है आवारगी, वो महेश भट्ट ने बनाई है और वो महेश भट्ट की एकलौती फिल्म है जिसमें गोविंदा ने भी काम किया है। अरे कुछ ऐसा है ना, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। एक गोली डाली 5 घर खाली, यूं लगा ली और गोली चला ली, जो जीता वो जिंदा, जो हारा वो मुर्दा, क्योंकि जान की बाजी लगाने वाला होता है जाबाज, जीने का है मरने का है अपना ये अंदाज। अगर आप असली पिक्चरबाज हैं तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यस, झकास अनिल कपूर की, जिनकी फिल्म सूबेदार रिलीज हो गई है अमेज़न प्राइम पे। तो आज के एपिसोड में बात इस फिल्म की और अनिल कपूर के करियर की करेंगे। बट सिंस हम यहाँ सिर्फ हिंदी फिल्मों की ही बात नहीं करते, अदर लैंग्वेज की फिल्मों को भी एक्नॉलेज करते हैं, तो आज चर्चा होगी गुजराती फिल्म लालो की, जिसने कमा लिए हैं 100 करोड़ रुपए। तो शुरू करते हैं पिक्चरबाजी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। और इस सफर में मेरे साथ होंगी मेरी को होस्ट, इंडियन एक्सप्रेस के फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता एंड एंटरटेनमेंट डेस्क से ज्योति झा, स्क्रीन की कॉपी एडिटर। वेलकम ज्योति झा टू पिक्चरबाजी। थैंक यू सो मच। और कैसी रही आपकी होली? बहुत अच्छी। आई एम स्टिल इन द वाइब। वाह, हाँ ये देख के लग रहा है यश चोपड़ा वाले बस गुलाल लगाने की देर है। और आपकी कैसी रही होली? मजा आया? बहुत मजा आया। आपने भांग पिया कि नहीं उस दिन जो बोल रहे थे आप? बोला तो था तुमको, तुम भूल गए। बिल्कुल पिया। पिया 100%। तो कुछ केक वेक थोड़ा सा हल्का सुरूर था। अच्छा ऐसा था। आप करते हो ऐसा सेवन इन सब नहीं, जब तक मैं बैंगलोर में थी अपने पापा के साथ तो चुपके से मम्मी से चुरा के मुझे पिलाते थे। आफ्टर दैट मेरा छूट गया। पापा पिला देते थे? छूट गया। अब पापा के साथ होली नहीं मनती ना। माने छूट गया तो उसका तो मतलब ही तो अब तो आप अकेले रहते हो, अब तो और फ्रीली नहीं, वो मजा फैमिली के साथ ही है।
अच्छा हाँ। तो आप मैंने तो नहीं पिया वैसे होली में। मैं तो बोल भी रहा था कि भांग जो है वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ही खतरनाक नशा होता है, बहुत ही बुरा किक होता है वो उसका। ठंडाई के साथ होता है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा थोड़ी सा। है कि हाँ, आप it बैठ कर all आप पी रहे depends हैं। on how much you use and it the also. and the quantity Yeah. and the intensity और Yeah. कितना है, और उसमें तो थोड़ा सा नाम के लिए और शगुन के लिए हो जाती कि हाँ। भाई आपको कौन सी ठंडाई चाहिए, विद और विदाउट। हमने बोला स्पेशल with, वाली चाहिए। हाँ हमने बोला विद, तो हमको विद हाँ, मिली। okay. हल्का हाँ, हल्का सुरूर। जरूर रहा। चलिए ठीक है। तो मूवी देखी आप लोगों ने। पहले लालो की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई पहली गुजराती फिल्म में 100 करोड़ क्रॉस की, और आपने देखी ज्योति, अच्छी लगी? बहुत सुंदर। हाँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। हाँ। शुरू से मतलब शुरुआत में 10 मिनट समझ नहीं आया। आई डिड नॉट नो कि वेयर इट्स टेकिंग अस, व्हाट Yeah. इट्स गोइंग टू डू। हाँ। शुरुआत में पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है। देन सडनली जिस हिसाब से वो अपने आप को ट्रैप कर लेता है, हिज लाइफ इश्यूज, हिज प्रॉब्लम्स, समवेयर यू स्टार्ट टू रिलेट टू इट। आपको ऐसा लगता है कि मे बी नॉट द सेम प्रॉब्लम्स और इश्यूज, बट वी ऑल गो थ्रू सर्टेन फेजेस वेयर वी क्वेश्चन गॉड, देन वी बी लाइक यू आर देयर फॉर मी, आई बिलीव इन यू। ऐसे सब बातें आ जाती है, एंड यू सो मच रिलेट टू इट दैट आई ऑलमोस्ट हैड अ टीयर इन माई आईज व्हेन इट, जब वो एंड होने लग गया। जिस तरीके से वो ट्रैप होके खुद भगवान से बातें कर रहा है, उसको लग रहा है कि सब हो रहा है, उसे भगवान आ भी रहे हैं। इट फील्स सो नाइस होता है कि कितना अच्छा किसी के साथ अच्छा हो रहा है, अंदर से खुशी होती है कि चलो, वी नो दैट इट्स अ मूवी, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, बट वी नो कि ओ प्रॉब्लम में है, एंड देन समवन हैज कम टू फाइनली यू नो हेल्प हिम, एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड द वे इट एंड्स इट्स ब्यूटीफुल। बड़ा मजा आया मुझे देख के। शुभ्रा हमें बहुत दिनों से कह रही थी कि लालो की बात करनी चाहिए, और हम लोग वेट भी कर रहे थे। तो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था थिएटर में, तो मैं नहीं देखा था। तो अभी लास्ट वीक ही सोनी लिव पे वो आया, शुभ्रा ने कहा प्लीज उसे देखो, और मैंने देखा कल। लास्ट वीक नहीं, इस फ्राइडे को आई है। इस फ्राइडे इस फ्राइडे को 6 तारीख को, मतलब ओ हाँ, जब हम हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तो उससे हम बहुत पहले। आप ये सुनेंगे तब हमारे, तो आपके लिए ये Exactly. पिछला सप्ताह हो जाएगा। हाँ सही है। तो वही, तो जैसे ही आई और मैंने फटाक से देख लिया आपके कहने पे, और मुझे भी पसंद आई। और हम लोग एक्चुअली ये बात भी कह रहे थे कि अब ऐसी फिल्में आजकल बनती भी नहीं है जो भगवान, और एक जो पहले अगर आपको याद होगा जय संतोषी मार्ग टाइप की फिल्में बहुत बनती थी भक्ति वाली, तो आजकल तो वैसे फिल्म बन नहीं रही है। तो उस मामले में ये एक थोड़ा सा नयापन भी मुझे लगा। लेकिन मुझे एक चीज़ पूछना है कि ये गुजरात में अक्सर ऐसी फिल्में क्यों बनती है? ये जैसे ओ माई गॉड भी जो थी, आई थिंक वो गुजराती प्ले पे ही बेस्ड थी, है ना? तो ये हाँ, गुजराती प्ले मतलब उस लैंग्वेज में क्यों बनती है, वहाँ पे क्यों सेट होती हैं, हाँ। ये वाला सवाल जो है उसका तो जवाब बहुत ही मतलब देन वील हैव टू गो डीप इनटू सोशियोलॉजिकल दिस थिंग। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली, कि ये जो गुजरात जो स्टेट है जहाँ प्रोहिबिशन इतने सालों से चल रहा है, और आप एक नायक को आप एक आदमी को दिखा रहे हैं जो ऑटो रिक्शा वाला है, जो पूरे टाइम पीता रहता है। कहाँ से वो आती है और कहाँ पे जिस जगह में बनना भी नहीं चाहिए, और जिस तरह से दिखाया है, उसका प्रचलन दिखाया है, वो तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगा मुझे, कि इट वाज क्वाइट फनी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस फिल्म को जो दिल छूने वाली बात है कि इसका जो कैरेक्टर्स हैं वो सबके सब ऐसे चीज़ों में उलझे हुए हैं जो हम लोग सबको समझ में आ सकते हैं कि ये परेशानी है। वो आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठ के पीता है, उसकी जो वाइफ है वो कहती रहती है मत करो, एंड ही जस्ट रिफ्यूजेस टू लिसन। और उन्होंने शादी जो है वो अपने मन से करी है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं अभी भी आज के टाइम में भी उनको लगता है कि भाई आपकी परेशानी आप इसका निवारण करिए, हमारे पास मत आइए, है ना। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे बड़ी बात लगी वो एक है कि ये फिल्म जो है अपनी एक निजी आस्था पर बेस है। उसमें है तो सही कि श्री कृष्ण वो हमारे जो इतने सारे भगवान होते हैं उनमें से एक को चुना है, क्योंकि वो नटखट भी हैं, सब सर्वव्यापी भी हैं, सबकी बात सुनते हैं, अंतर्यामी भी हैं, और थोड़े से चुलबुले टाइप के हैं कि आप प्रकट हो जाएंगे फिर आप गायब हो जाएंगे। तो वो श्री कृष्ण में ही वो बात है, वो श्री राम नहीं कर सकते ये सारे काम, वो तो सिर्फ खड़े होके आशीर्वाद दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक आस्था है, और आस्था से क्या क्या चीज़ें किस तरह से एक इंसान जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो
दे कैन सॉल्व देयर ओन इश्यूज थ्रू इट। ये नहीं कि आपकी दिक्कतें गायब हो जाएंगी, लेकिन ये है कि वो आपको रास्ता दिखा सकता है। आपकी आस्था जो है इतनी जो स्ट्रांग है, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर, और आस्था किसी भी चीज़ पर हो सकती है। और सबसे अच्छी बात मुझे और ये भी लगी कि वो किसी और धर्म को के पीछे नहीं, इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन, इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट विच आई थॉट आज के टाइम में ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और सच में उस फिल्म में 4 चांद लगा देती है। और गुजराती फिल्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए आई थिंक इस फिल्म का सक्सेस एक बहुत ज़्यादा मायने भी रखता है, क्योंकि गुजराती फिल्में आपने पहले कोई देखी है? ऐसे ज्यादा तो नहीं, मुझे सिर्फ बस एक ही याद है, क्योंकि चूंकि वो ऑस्कर के लिए गई थी लंच बॉक्स के टाइम पे, द गुड रोड। उसके बाद मैंने कभी गुजराती फिल्म, किसी भी गुजराती फिल्म के बारे में इतना जिक्र नहीं सुना है जो कि लालू के बारे में मैंने सुना। ये आपको लगता है गुजराती इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है? बहुत बड़ी बात है। लेकिन पिछले 2-4 साल से मैं ये कहना चाहूँगी कि गुजराती फिल्मों में एक तरह का मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, एक तरह का क्या कहते हैं समीकरण जो और बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के साथ है, वो तो उसको जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं जो नेटफ्लिक्स पे आती हैं, या फिर अमेज़ॉन पे हैं, या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। और काफ़ी मुझे लगता है कि इन 3-4 फिल्मों की वजह से ऐसा लग रहा था पिछले 2-3 साल से कि गुजराती फिल्म भी अब थोड़ा सा सब बाकी सारी मुख्य धारा की पिक्चरों के साथ जुड़ने वाली हैं। एक तो वो थी जो एक उसमें माधवन और अजय देवगन की फिल्म थी ना, वो शैतान के जो इट वॉज बेस्ड ऑन अ गुजराती फिल्म। एंड ऑल्सो एक और जो अभी मैंने देखी थी, जहाँ पे इट इज़ अ very very interesting and very very dark film. I know Jyoti doesn't like dark films, but let me also tell you about it. It's about एक आदमी जो वशीकरण करना जानता है, और वो आता है एक स्कूल में जहाँ पर स्कूल गर्ल्स हैं। वश 2 है, वश 2 जिस पे शैतान 2 बनने वाली है। हाँ। सो जहाँ पे शैतान एंड हुआ है, वश 2 स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो नाउ आई थिंक हिंदी में भी वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे, दे रीमेक इट इन। तो ये जो शैतान में जो बच्ची है वही आई थिंक उस मूवी में भी है क्या? यस, इन द सेकंड फिल्म शी इज देयर। एंड वश 2 जो हमने देखा है, बेसिकली सेम गर्ल इज इन गुजराती एंड हिंदी, एंड इवन इन वश 2 द सेम गर्ल इज देयर। मतलब शी स्टिल वो वशीकरण में ही है, तो द फादर इज स्टिल वेटिंग कि कैसे उसको वहां से मैं निकालूं, कि शी एक्सेप्ट फॉर स्माइलिंग बिकॉज दैट वाज द लास्ट थिंग दैट माधवन टोल्ड बिफोर डाइंग, शी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो नाउ ही वांट्स टू पुल द डॉटर आउट ऑफ इट। सो व्हाट टू डू? तो तभी एक आता है कि एक कोई और बंदा है जो एक सारे स्कूल के बच्चों को वशीकरण में कर लेता है, एंड दे आर just creating chaos across the city, literally killing people. They have become killing machine, all of them. Also killing themselves. They are killing people. They have become very violent. They know that it is not them who is doing it, but they're helpless because they cannot do anything else. Girls shooting their own parents and things like that. So it becomes really chaotic. That's when इसको लगता है कि कोई तो है जो वशीकरण जानता है, तो to save his own daughter, he comes out of his house, स्कूल में पहुंचता है, उसको निकालता है, then he takes him to his house, जहाँ पे अभी तक जो माधवन वाला कैरेक्टर है उसको वो ट्रैप करके रखा रहता है। और फिर पता लगता है कि इतने साल से जो बेटी थी, उन्होंने जो माधवन से 10 रुपये लिया था एक ज़माने में चाय पीने के लिए, क्योंकि वो उससे लिया था इसीलिए वो अभी तक वशीकरण में थी। ऑल ही हैड टू डू इज गिव अ 10 रुपीज़ नोट बैक टू दैट पर्सन, और वो वशीकरण से निकल गई। ये बड़े नहीं, मतलब इसमें ये भी है कि देयर आर 2 or 3 थिंग्स दैट कम फिल्म। मैं बहुत दम है, मैंने बड़े उससे देखी, एंड में थोड़ा सा इट ट्रेल्स ऑफ अ लिटिल, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। और ये भी है, इट ऑल्सो मतलब ये जो लड़कियां एंड वुमेन जो एक तरह के वश में आ जाती हैं, तो ये थोड़ा इट्स ऑल्सो मेकिंग अ लार्जर पॉइंट इन सोसाइटी कि ये कितनी जल्दी किस किस के वश में आ जाती हैं और किस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तभी भी इस फिल्म में काफ़ी दम है। और
इस तरह की जो जब लालो देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी जो कैरेक्टर है वो एक्टिंग नहीं कर, ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो तो अपनी किसी जिंदगी जीवन से जी रहे हैं हम, बस हमें कैमरा मिल गया कि हम देख रहे हैं, इट्स लाइक बिग बॉस बट बेटर वर्जन ऑफ इट, कि आप रियलिटी देख रहे हो। बड़े अच्छे सब्जेक्ट चुन रहे हैं। Even the girl evolves a lot in the film. Lalo, she comes from a very wealthy family, and then she marries this person. ऑटो चलाते हैं, बहुत खुश है. Suddenly he diverts from it after the daughter meets with an accident. And उसके बाद वो कैसे पहले helpless सी होती है, इसके ऊपर पूरे dependent होती है कि he will bring the money, he will take care of the daughter, he will do everything. But once the husband is out, she knows कि she can also do a lot of things. She does not have to be dependent. And her entire evolution from the start to end, finally becoming someone who earns her own money. एक तरीके से वो equation भी लाता है कि how two people, even in a love marriage or whatever, you don't have to always be like कि ये बंदा है तो यही सब कुछ करेगा. एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट रहो ना, ऐसा नहीं है कि मत रहो. ऑब्वियसली आई हैव लव्ड ईच अदर, सो यू हैव टू बी देयर. दिस व्हाट आई बिलीव इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. बट यू कांट जस्ट बी लाइक तुम करोगे, तुम क्यों नहीं करोगे? व्हाट स्टॉप्ड यू? हु स्टॉप्ड यू? बट दैट इज द एवोल्यूशन दैट दे हैव शोन. तो बेस्ट पार्ट अबाउट लालो इज every character has their story. They have all evolved. The parents have evolved from not liking the couple to finally coming in ki nahi, they want us right now. The wife has evolved. The man who is trapped has evolved कि मैंने गलती की और मेरे को ये नहीं करना चाहिए. How I need to be faithful to what I am doing and I don't have to be desperate. God is there to help me. He will guide me. मेहनत आप ही से कराएगा, but आपको वो दिशा दिखाएगा and you have to have faith in whatever you are doing, basically. ये faith वाली बात है ना, मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ट्रैप हो जाता है, वो राजकुमार राव, मुझे वही अभी बोलने जा रहा था, क्योंकि वाली फिल्म की थोड़ी बहुत याद दिलाती है, लेकिन within a few minutes it moves away from that. वो पूरा जो क्योंकि इस फिल्म में जो ट्रैप है वो हम शायद ना भी बताएं किसी को कि वो ट्रैप किस चीज़ का है और किस तरह से अपने को आप उससे छुटकारा पा सकते हैं. आई थिंक दैट्स मच मोर इवॉल्व्ड देन वो जो एक्चुअल फिजिकल ट्रैप है. ये तो हम और आप कितने भी मनुष्य हैं वो अपने ही उसमें फंसे रहते हैं, और ये किस तरह से टूट सकता है, ये मुझे अच्छी लगी. आपने ज्योति इसमें आप बता रहे थे कि इनके जो स्टार कास्ट है उनका इंटरव्यू भी किया था. So this movie became a big deal. कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला ये बनाने की मूवी, कुछ बताया? हाँ, तो it became a big deal. Basically जो the director himself is an IT guy who was an engineer. अच्छा. तो और बाकी जो भी है सारे थिएटर एक्टर्स है. करण जोशी एंड श्रुहत गोस्वामी एंड रीवा राज, these three main characters, they're all theater actors. So now they were randomly they collaborated. सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं से जानते थे, mutual friends. They sat कि चलो कुछ करते हैं, and then they sat and they wrote कि चलो अपन लिखते हैं ये सब. Ankit is the one who has written it, the director himself, and he's directed it also. So उन्होंने बोला कि एक passion project है. It was just a passion project. उनको कोई पता नहीं था कि बड़े पर्दे पे आएगी, कैसे आएगी. Nothing they didn't knew. They just knew कि they want to make something. सारे खाली पीली बैठे हुए थे. They were like चलो अपन कुछ करते हैं. फिर उन्होंने जब किया तो अंकित के सबसे मेन सपोर्ट वाज हिज फ्रेंड्स हु हैड अकम्पनीड हिम व्हेन ही हैड कम हियर इन आवर स्टूडियो ओनली फॉर द इंटरव्यू. दे हैड पिच्ड इन मनी, सो इट वाज फुल्ली खुद से पैसे लगाए हैं. पूरा टोटल उनका सब कुछ मिला के 1,20,00,000 रुपए लगे इस मूवी को बनाने. ये मतलब क्राउड फंडिंग की जो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है, क्योंकि इस तरह की जो फिल्में जो होती हैं वो कोई लगाना नहीं चाहता है पैसे. और मोस्टली ऐसी फिल्म ये भी होती है कि वो दे क्रैश एंड बर्न, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाती. इसीलिए एक और भी रीजन है कि ये फिल्म इतनी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर आप उस ट्रैप, ये भी ट्रैप है ना, आप उस पूरा जो ट्रैप जहाँ से आप पैसे लाते हैं, स्टार होना ज़रूरी है तभी आपको कोई पैसा देगा. अगर एक फिल्म होती है जो इन सब चीज़ों को से परे हटकर आपको एक बॉक्स ऑफिस का सक्सेस दे सकती है, तो फिर लोगों को लग रहा है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. इस तरह की फिल्में जितनी भी होती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं, जैसे अनुराग कश्यप वगैरह की बात सुनो, जब ये लोग अपनी पहली फिल्म जब बनाए, इन सब की स्टोरी ऐसी है कि हमने बहुत मेहनत किया, पैसा नहीं था, तो उसमें लगता है कि ये लोग ना अपने क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं कि ये तो एकदम
या तो डूबेंगे या फिर उभर जाएंगे, उस तरह की चीजें। आई डोंट थिंक उनका इंटेंशन था ही कि वो कहीं उभरेंगे। उनका बस था कि मेरा मन है, मेरा पैशन है, बनाते हैं, देखते क्या होता है। दे हैड नो विजन, लॉन्ग टर्म विजन कि ये जाएगा कहाँ। वो होता है ना कि कृष्णा को रियली फॉलो कर रहे थे कि कर्म कल फल की चिंता मत कर वाला सीन था ये। दे मेड इट द वन हाउस दे हैव शॉट इन, वन फार्म हाउस दे हैव शॉट इन, एंड बस एक ऑटो ले लिया है। मैंने पूछा कि आप सबको एक एक कैरेक्टर मिल सकता है कि आप ड्रंकार्ड हो गए हो या आप बेचारी महिला हो, भगवान कैसे बनते हैं? द होल थॉट ऑफ कि इसमें भगवान हमारे कोई वो सुदर्शन चक्र लेके नहीं आए थे। ही वॉज वेयरिंग अ नॉर्मल शर्ट एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं शर्ट भी पहना हूँ ना, वो किसी और दोस्त ने पहना था। फिर वो सीन में हुआ कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा, तो उसका शर्ट उतार के मैंने पहन लिया। तो भगवान ऐसे बने हैं वो कि चलो ये चल गया। दिस इज द जुगाड़ दे हैव डन। दे हैव सेड कि दे स्टेड इन अ धर्मशाला। दे बोला कि कोई वैनिटी कुछ भी हमने नहीं किया। हम एक धर्मशाला में रुके, 8 लोग सोते थे, ज़्यादा बड़ी क्रू भी नहीं थी। रीवा भी वहीं पे एडजस्ट होके सोती थी, जबकि उसको सामने से बोला गया कि भाई तुम रह लो, लड़की हो वगैरह। नो, दे वर लाइक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो खाने पीने का कोई सीन नहीं है, कहाँ से कब खाना आ रहा है, नथिंग। सारा उन्होंने बोला कि 10, 15, 20 लाख में बनाने का सोच रहे थे, पर जब बनाने लग गए तो दे सेड कि पता नहीं डिवाइन एनर्जी था क्या था, वी हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड ये तो हुआ कि चलो साउंड अच्छा कर देते हैं, एडिटिंग अच्छा कर देते हैं, तो उसमें पैसे लगाने लग गए। तो उनको पहले था कि वो खुद बनाएंगे, जैसे आजकल सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, खुद एडिटेड कर लेते हैं खुद। उनका वही प्लान था ओरिजिनली, बट देन दे ब्रॉट द साउंड इंजीनियर्स, देन दे ब्रॉट द एडिटर्स, देन दे ब्रॉट पीपल टू मेक इट बेटर लुकिंग, एंड देन इट बिकेम अ प्रोफेशनल थिंग। उनके साथ थिएट्रिकल बैकग्राउंड था, तो सम डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने दिखाया। पहले तो कोई नहीं लेना चाहता था, फिर एक बंदे ने बोला कि हम कर देते हैं, वो चली नहीं, तो दे वर लाइक अब बंद होगी है। वॉट दे डिड वॉज, इट वॉज दिवाली टाइम, दे टुक दैट, जो अब पुराने ज़माने में होता था ना कि पूरा गांव बैठा हुआ है और एक हम वो चला के पर्दा लगा के दिखा रहे हैं, दे लिटरली डिड दैट इन वन ऑफ द विलेजेस इन गुजरात, एंड देन for apparently 2 hours there was dead silence. Everybody is watching, all age group people, and then one woman came and told, they were all crying after watching it, one woman came and told कि you have done something miraculous, क्योंकि पहली बार पूरा गांव बैठा है कुछ कर देखने। And the next day they get a call कि next day एक लास्ट शो बचा था, अगर वो नहीं चलता तो हटने वाला था, and then apparently that was houseful. और उसके बाद शोज बढ़ने लग गए, जो शुरू में 50,000 60,000 कमा रहे थे, सडनली दे जंप टू 25 lakhs and 50 lakhs and like that, and then suddenly it's in crores, and then they did miracle, 100 करोड़ सब तो हो गए, 100 करोड़ के ऊपर ही कर दिया। तो बस तो अब काफी इस मूवी का हो गया है, तो हमारे बॉलीवुड से कोई रीमेक बनाने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी नहीं, इनको हमारे जो हिंदी सिनेमा के जो दिग्गज हैं इन लोगों को सबको बुलाया गया है, इन सबसे बात करी गई है, इन सबसे कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि करण जौहर और निखिल अडवाणी जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स ने भी इनसे बात करी है। तो अब ये नहीं पता कि बात में क्या निकल के आता है। करण जौहर इस मामले में है स्मार्ट, लेकिन सब ये तो प्रोड्यूसर यही लोग तो हैं जो कुछ करना चाहते हैं, और अगर कोई एक उनको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिल जाए, ऐसा लालो जैसा, कि जहाँ पर आप पैसे इतने ना लगाएं, क्योंकि फिल्म मेकिंग वेरी एक्सपेंसिव है, और वो एक्सपेंसिव और भी हो जाता है जब स्टार्स के एंटुराज और ये सब। अगर उस तरह से कोई एक बिल्कुल बेयर बोन्स फिल्म मेकिंग करना चाहे कि कर सकते हैं, आपके सामने उदाहरण है, और पहले करते भी थे। श्याम बेनेगल वगैरह जो मंथन बनाई है, मंथन वाज आल्सो क्राउड फंडिंग, किसान लोगों ने पैसे दिया था। इट वाज द फर्स्ट वन, रजत कपूर ने बनाई क्राउड फंड करके, रघु रोमियो बनाई, कितनी सारी उसने फिल्में बनाई अपनी, और इट वाज ऑल लाइक यू नो लाइक स्टेइंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। इवन योर जो जाने भी दो यारों जब बनी थी, तब सब लोग, अभी आप सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि किस तरह से खाना नहीं होता था और ये नहीं होता था, कहाँ सोने को मिलता था। पैशन प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उन्हीं पैशन प्रोजेक्ट को देखिए आज 40-45 साल हो गए, हम अभी भी उनको एंजॉय करते हैं, कितने मज़े से देखते हैं, और वो क्या बढ़िया फिल्में हैं।
मुझे याद है कि ये इससे दो तीन नहीं, आई थिंक 10 साल हो गए इस बात को। सायरत जो मूवी आई थी महाराष्ट्र की थी, उसने पहली बार 100 करोड़ कमाया था, तो वो बहुत उसने एक न्यूज बनाया, बस क्रिएट किया। फिर करण जौहर ने उसके राइट्स खरीद के आई थिंक धड़क बनाई। हाँ, बट जिसने भी देखा उसको लगा कि नहीं, वो धड़क में वो बात नहीं है, सायरत वाली। people were going back to Sairat की धड़क में। Even in that case जितने भी remakes बनते हैं, जैसे अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह भी हो गया, so when you watch Arjun Reddy, you understand it much better than the Shahid Kapoor version of it, because वो पता नहीं, एक तो कुछ होता है, original is always original. Whenever you remake it, it doesn't come out the way you think it will come out. वो कभी भी convince नहीं करता, especially if you're somebody who has watched the original one. बट ये कि रीजनल मूवीज सब अच्छे अच्छे सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे अब ये लालू का ही सब्जेक्ट है, या फिर आप जो वशीकरण वाली बात बता रहे हो, इस तरह की चीजें ऑडियंस को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम भी है ना, हमारे सब्जेक्ट भी तो अजीब अजीब। मलयालम फिल्म्स आर डूइंग सो वेल, 5 करोड़ 4 करोड़ मन्यूमल बॉयज था, फिर प्रेमालू था, देयर ऑल स्मॉल बजट फिल्म्स, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, बट देन इट बिकेम इवेंचुअली सो बिग। कांतारा, हु थॉट? कांतारा जब पहली मूवी आई थी, बिकॉज आई वाज ब्रॉट अप इन बैंगलोर, सो आई नो द क्रेज अराउंड द एक्टर्स देयर एंड दे वर्शिप देयर एक्टर्स। आई लिव लिटरली 5 minutes अवे फ्रॉम राजकुमार का जो मेमोरियल है, लाइक 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस। वहाँ पे आज तक हर संडे, फिर पुनीत राजकुमार डाइड, एंड देन उनकी जो माँ है वो, तो ऑल 3 of them are buried in the same place. Till date, every Sunday people come in trucks, loaded in trucks to see these people. There is nothing, बस उनका मेमोरियल है, बट वो ट्रक्स पर चढ़ के आते हैं उनको देखने के लिए। इस तरीके का पागलपंती है इन साउथ when it comes to their stars. But again, कांतारा, ऋषभ शेट्टी बस था कि अच्छा एक्टर है, चलो अच्छा डायरेक्टर है, ऐसा स्टार नहीं बना था वो। हाँ, क्योंकि कन्नड़ में तो मेरे को सिर्फ सुदीप याद आता था। हाँ, ऐसा कोई स्टार नहीं बना था। बट जैसे कांतारा भी उन्होंने बस कन्नड़ा के लिए ही बनाई थी, सितंबर के महीने में उन्होंने चलाया, वो इस तरीके का उसका क्रेज देखा उन लोगों ने, उसके 1 हफ्ते बाद उन्होंने उसको दूसरे लैंग्वेजेस में किया, एंड देन इट बिकेम अ 400 crore फिल्म। दैट कन्नड़ा फिल्म केम आउट एंड डिड सो मच बिजनेस। इनफैक्ट कन्नड़ा फिल्म्स आल्सो, मतलब जितनी भी तेलुगु फिल्म्स हैं, ये अर्जुन रेड्डी जो है वो, अगर आप अर्जुन रेड्डी देखिए तो वो उसको आपको जो वो कल्चरल स्पेसिफिसिटी है जो तेलुगु मतलब सोसाइटी, अब पूरा आंध्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे छोटे शहरों में, इवन हैदराबाद, द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग अभी भी। इसीलिए अगर आप उस तरह की फिल्म वहाँ बना रहे हैं तो वो लगता है कि वो कुछ उधर के मतलब जो पूरा जो एक तरह का माहौल से पिकअप कर रहे हैं। और वो कॉलेजेस में क्या होता है, शालिनी दिखाया है, आप हिंदी में उसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं और मुंबई में करते हैं तो आपको लगता है कि पर ये कहाँ से आ गया। इट बिकम्स ट्रांसपोज्ड, इट बिकम्स समथिंग दैट इज डजंट कम फ्रॉम within or from the soil. इसीलिए, और तभी तो केरला की फिल्म, जो मलयालम फिल्में हैं, वो इतनी ज़्यादा हम लोगों को पसंद आती हैं, बिकॉज they are so specific and therefore they are so universal. इसीलिए, क्योंकि वो इतनी, कुंबलंगी नाइट्स करके एक फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है, मतलब आई रिकमेंड दैट होल हार्टेडली अमंगस्ट ऑल द फिल्म्स दैट आई रिकमेंड। कुंबलंगी नाइट इट्स अ मलयालम फिल्म। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, और जिस तरह की कहानियाँ, कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। अच्छा, like that is what films are about, where you say कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया है किसी ने, बैठकर 10 लोगों में राइटर्स रूम में बैठ के ये वाली लाइन नहीं, इसको हटाओ, इसको जोड़ो। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है ना राइटर्स रूम में, वो आपको अगर दिख जाती है तो फिर आपको लगता है दिस फिल्म doesn't have any kind of organic growth, it is only constructed. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हिंदी सिनेमा में ये हो रही है कि आप एक जो कहानीकार है, जिस तरह की कहानियाँ गढ़ते थे, लिखते थे, रचते थे, सोचते थे, अब इतनी कम होती जा रही हैं, तो इसीलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। डेप्थ नहीं है राइटिंग में, ये सबसे बड़ा डेप्थ की एक तो, हाँ, डेप्थ तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को भी, अगर आप कहीं से कहीं आपकी इमेजिनेशन ही स्टंटेड हो गई है, तो आप कहाँ से क्या करेंगे फिर? फॉर्मूला में बन के रह जाते हैं ना, तो फॉर्मूला भी होती हैं, तो आप उसको रिफ्रेश करिए तो फॉर्मूला भी सही लगता है, लेकिन आप उसी को अगर आप कुछ भी नयापन नहीं डालेंगे, न ढाल पाएंगे, न इंक्लूड कर पाएंगे, तो फिर हम देख क्या रहे हैं? हम क्यों आपकी 350 रुपए की टिकट खरीदें?
That way, तो they owe me big time. Not one movie have I missed in theater, especially Bollywood. Everything that releases Friday अगर नहीं देख पाए तो Saturday या Sunday में देख के आती ही हूँ. And every time I'm so disappointed कि मैं क्या देख के आई हूँ. What did I watch? Why did I watch this? What मेरे को मिला क्या ये देख? हमने भी जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो शुभ्रा ने कहा कि देखो मूवी देखना पड़ेगा तुमको भी, ठीक है ना? तो मैं नहीं जाता था, मैंने भी छोड़ दिया था जाना. इनके बोलने की वजह से मैं भी जाता हूँ फ्राइडे को देखने. But I still watch it with the hope कि क्या पता कुछ चल जाए. ये तो बिल्कुल तुम मेरी तरह से जाती हो. मेरे को तो इतने साल हो गए, मैं हर शुक्रवार को मैं तो रूट करती हूँ कि भाई कुछ चल जाओ. अब Bollywood please come back because you are not that bad. We know that you are not bad. We have seen you. We have seen you grow. We have seen you try. We have seen you experiment a lot. Then you पता नहीं why are you somewhere, पता नहीं कौन से comfort zone में आप लोग बैठ गए हो. Please come out. We are waiting to see you. Take that risk. Do experiments because when Adipurush was badly criticized, I gave it plus point for one reason, even from Brahmastra, कि they experimented something. It did not work out is a different thing altogether. But they experimented something. In Adipurush, colloquial language, yes, I was myself scarred कि हनुमान जी कैसे बात कर रहे हैं. जब मैंने वो ओरिजिनल वर्जन देखा, बाद में खैर उन्होंने बदल के उसको पूरा चेंज किया. But my point is कि at least उन्होंने लंका को दूसरे तरीके से दिखाया. दे एक्सपेरिमेंटेड समथिंग. क्या पता अगर वो चल जाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती कि वाह आदिपुरुष बाहुबली बन जाता कि आदिपुरुष के बाद लोग ऐसे कर रहे हैं. बट अगेन ब्रह्मास्त्र ऑल्सो दिस इज समथिंग. आई एम समवन सिंस चाइल्डहुड आई लव माइथोलॉजी. मुझे बहुत मजा आता है बैठ के. जी टीवी पे हर सैटरडे संडे में बैठती थी वो देखने. फिर जब कोविड में रामायण आया तो मैं वापस से पूरा देखी. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. So now when people, I'm so happy that finally we'll have a Ramayana this year, and then someone attempted Adipurush back then someone is trying to do Brahmastra with modern and क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि कहीं कुछ तो छुपा होगा ना. We always find साइंस में हमेशा आता है कि द्वारका छुपा हुआ है, ये वो हुआ है. तो I believe in it and I want to believe in it. So with the same belief I go to Bollywood and I give plus points to Brahmastra makers and Adipurush कि you experimented something. And this is the only complaint I have with all the other makers कि why are you not experiment. ये इट्स अ रिस्क एवर्स इंडस्ट्री. ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यहाँ पर वो रिस्क वाली जो एक एपेटाइट थी एक टाइम में, अब वो सारी चली गई क्योंकि इतना महंगा हो गया है. फिल्म मेकिंग हैज़ बिकम प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली डी रिस्किंग योर प्रोजेक्ट बाय गेटिंग स्टफिंग देम विद बिग स्टार्स, विद स्टफिंग देम विद बिग एनिमेशन. आप ये सब डाल दीजिए लेकिन ना उस फिल्म में जान होती है ना उसमें सोल होता है. तो ना दोनों चीज़ अगर नहीं हो तो फिर तो दिक्कत ही है. सीधे से दिक्कत है. तो ये जो हम कहते हैं ना कि आप रिस्क लीजिए, तो फिर डी रिस्किंग कैसे होगा? तो पहले तो स्टार बोले कि भाई ठीक है हम हैं आपके, आई एम हियर फॉर द फिल्म, लेकिन हम जो आपके अपफ्रंट हमने इस बारे में बात भी करी है कि लेट्स नॉट, आई विल नॉट टेक माई इनॉर्मस फी, आई विल बी लिटिल माइंडफुल कि हम नहीं इतने पैसे खर्च कराएंगे प्रोड्यूसर से. अगर आपको एक सैंडविच खाना हो तो वो आपके लिए हेलीकॉप्टर में नहीं आएगा. तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे और थोड़ा सा आप फिल्म फर्स्ट हो जाएंगे, हो सकता है हमारी फिल्में फिर वापस आ जाएं, है ना. तो सोलफुल मूवीज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लालो देख सकते हैं सोनी लिव पे. और अब रीजनल फिल्म से हम लोग बॉलीवुड की तरफ वापस आते हैं और रिलीज हो गई है अनिल कपूर की मच अवेटेड सूबेदार. बज़ काफ़ी था इस मूवी का, और एक और बज़ इस वजह से भी था क्योंकि इसमें जो डायलॉग राइटर हैं वो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी हैं. पहली बार उन्होंने किसी फिल्म के लिए डायलॉग लिखा है और काफ़ी उस वजह से भी ट्विटर पे इस फिल्म को लेकर चर्चा थी. और फिल्म रिलीज हो गई. आपने देखी ज्योति सूबेदार? यस, कल ही देखा मैंने. बताइए थोड़ा रिएक्शन. मैंने तो इसलिए देखा क्योंकि ऐसे डार्क जॉनर से मैं हट के रहती हूँ कि लाइफ में भी ट्रेजेडी लोगों की और फिर फिल्म में भी ट्रेजेडी देखो, तो आई एम थोड़ा सा हैप्पी गर्ल, तो इट्स नॉट माई टाइप. बट स्टिल व्हेन आई वॉच्ड इट, वन थिंग आई नोटिस्ड, गुड फिल्म बैड फिल्म इज सेकेंडरी टू डिस्कस. वन थिंग दैट आई नोटिस्ड पर्सनली कि गैंगस्टर ड्रामा था जो भी था, द यूज ऑफ कर्स वर्ड्स वर वेरी फ्यू. ये चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी, वरना तो ये ऑल द गालीज, नॉर्थ इंडियन मास गालीज जो होती है, विच इज ऑन एवरी लाइन एवरीथिंग, नो, यू टू शो कि आई एम वेरी सैवेज, जो मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं गुंडा हूँ. हियर
they have used very minimum. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं यूज किया है, एक आध यूज किया है, but not throughout. They are not the dialogues is not dominated with all the cuss words और कि ऐसे गालियाँ ही देंगे, गलत बात ही बोलेंगे. मे बी आई गेट सेंसर की वजह से, क्योंकि अभी भी वो फिल्म है, सीरीज होता तो शायद नहीं करते. फिल्म नहीं, को तो ऐसी सेक्शन बात बोलते नहीं हैं. नहीं, जब OTT पे आती है तब आपको इन सब बातों का कोई ध्यान में नहीं रखना होता. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ध्यान रखना पड़ता. अब तो CBFC का जो की नजर अब OTT पर भी है, वेदर इट्स अ शो और अ फिल्म. 2 साल से पोस्ट तांडव, दे आर very clearly you have to go through that process where people are looking at your language. पर ये बात ज़रूर है कि लोग अब थक गए हैं. उनके कान जो हैं अब बिल्कुल मतलब उसकी तरह नम हो गए हैं कि आप कितना अननेसेसरी गाली गलौज करेंगे. वो एक मिर्ज़ापुर और पूरा एक सेक्रेड गेम से जो शुरू हुआ था कि हर सेंटेंस में हर कैरेक्टर के मुंह से आप अपशब्द ही निकलवा रहे थे, और लोग अब हो गया उसका टाइम जो होता था. एक मतलब एक दौर चलता है, एक दौर चला और अब हो गया. अब लोग अगर आप डालेंगे तो लोग अब उससे हट जाएंगे. तो ये जो ज्योति ने कहा कि उसमें भाषा में थोड़ा सा मतलब इट इज खड़ी भाषा है. मतलब MP, वेस्ट यूपी, बुंदेलखंड, मतलब जो उस तरह की जब वहाँ के लोग बात करते हैं तो उसमें है वो पुट है, आपको दिखता है. लेकिन हाँ ये भी है कि लोगों ने शायद पीपल हैव बीन केयरफुल कि ये थोड़ा सा हम हट के रहें, क्योंकि उन्होंने जो किया है मेरे हिसाब से तो इट्स एन ओल्ड फैशन हिंदी जो रिवेंज ड्रामाज होते थे, वो है तो वही कि एक हीरो आया है और हीरो इज अगेंस्ट द सिस्टम इज लाइक करप्ट एंड द इंडिविजुअल्स आर करप्ट. जो पहले की हमारी फिल्में हुआ करती थी, वन मैन आर्मी अगेंस्ट द होल, हाँ, एंग्री ओल्डर मैन this time it's एंग्री ओल्डर मैन हु इज स्टिल पावरफुल इनफ. लेकिन जो मुझे 2-3 चीजें जो मुझे अच्छी लगी, वो एक तो ये था कि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो एकदम मतलब ही इज नॉट अ जनरल, वो सूबेदार है. वो मतलब एक साधारण इंसान है जो बाद में असाधारण हो जाता है, और हमको वो बाद में पता लगता है. लेकिन शुरुआत तो उसकी वैसी ही होती है. छोटा सा घर है, छोटा सा शहर है, प्रॉब्लम्स भी वही हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है एक दफ्तर में जो उनको अपना एक जो कागज़, जो इतनी बड़ी कागज़ की जो समस्या चल रही है हमारे यहाँ आजकल, वो कागज़ उनको वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत रिलेटेबल लगी कि ये इट वाज. And I also really liked the शुरुआत जो उसकी हुई है. One of the more exciting beginnings that I have seen in Hindi cinema in a while. मतलब जो सब्जेक्ट है, जो सैंड माफिया और जो इलीगल माइनिंग चल रही है, जिस तरह से पानी का जो सतह नीचे जा रही है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, मुझे वो पहले के 10-15 मिनट बहुत पावरफुल लगे. और अनिल कपूर का मुझे उसमें एक्टिंग भी, अनिल कपूर हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई people who keep me watching, and he is again, I felt ही इज़ रियली द लास्ट मैन स्टैंडिंग. अच्छा था उनका किरदार. मुझे सौरभ शुक्ला भी अच्छे लगे. मुझे आदित्य रावल भी, लाइक द ओल्ड फैशन्ड विलन, जिसका कोई भी, हाँ, तो ये that's what कि I was saying he is such a marvelous actor that he has made me hate him. कि यार फिर ये आ गया, कितना annoying है ये. Annoying और डर लगता है उससे कि ये कुछ भी कर सकता है. हाँ, he is unpredictable. Actually he is playing a type, लेकिन उस टाइप को उन्होंने अच्छी तरह से, I thought he was मुझे good. बस यही प्रॉब्लम है इससे. आप जैसे बोल रहे हो ना कि, और जो ज्योति ने कहा कि he was so annoying, मेरे लिए भी वही ना. मुझे ये जो हम लोग मिर्जापुर की बात करें, क्योंकि ये सारे ना एक टेम्पलेट को जो फॉलो करने लगते हैं, जो गैंगस्टर हैं, ये जो आदित्य रावल जो बने ना, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वही मिर्जापुर के मुन्ना भैया का ही रोल कर रहे हैं, सेम टू सेम. कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. और फिर जो आपने स्टार्ट की जो बात की, स्टार्ट बहुत प्रॉमिसिंग नोट पे हुआ, मुझे भी ये बात अच्छी लगी. लेकिन उसके बाद वहाँ से फिल्म ऐसे हो गई. उसके बाद वो फिल्म कहाँ जा रही है, क्योंकि जैसा सैंड माइनिंग की बात हो रही थी और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स नेचर को हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग इस फिल्म में, जो राइटर अगर ढंग से लिखते
जो हम लोग इससे पहले लालू की बात कर रहे थे कि स्क्रिप्ट राइटिंग में मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे लगा कि स्क्रिप्ट पे मेहनत ही नहीं की और फिर ये पूरा सिर्फ ईगो क्लैश और फाइट हो रही है और माइंडलेस एक्शन सिर्फ अनिल कपूर और आदित्य रावल में वो उसकी गाड़ी पे सुसु कर दे रहे हैं ये वो, हाँ मतलब कुछ है ही नहीं। शुरुआत पे तो दिखाया कि इट्स अ पब्लिक प्रॉब्लम एंड वी थॉट कि probably he will solve the public issue, but he had issues with Aditya Raval and all the family for personal reasons. There was nothing to do with Sand Mafia. अनिल कपूर का प्रॉब्लम ही नहीं था कि सैंड माफिया चल रहा है, उसकी तो पर्सनल, इसने उसको परेशान किया तो ये भी he has lost his wife, he couldn't spend the time because he was in army, the daughter is not in good terms with the father because she has her own misunderstandings, so he is just a common man going through a lot of trauma all at once. इस गलत टाइम पे गलत इंसान ने उसको छेड़ दिया, तो now he's become this person कि अब तो मैं तेको बताऊंगा मैं कौन हूँ, and then it ended with the fact कि ओ हम रिटायर्ड तो हो गए लेकिन अभी भी सारे सूबेदार यहाँ वहाँ खड़े हैं, तो सैंड माफिया कहाँ और आप लोग वहाँ पे खड़े हो तो हमें क्या करना. बट व्हाट हैपेंड टू सैंड माफिया? बबली डाइड रैंडमली. बबली डाइड रैंडमली, she died randomly. She was the main villain. और ऐसा लगा वो बिहार में हम लोग कहते हैं ना सूखे सूखे मर गए, ऐसे ही मर गए. नहीं, पर मुझे ये जो सूखे सूखे मारने वाली बात है, इट वॉज एक्चुअली टू मी, हम लोग बात कर रहे हैं, पिक्चर अभी अभी आई है, लोग अभी भी देख रहे होंगे और हम सब कुछ रिवील कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, तो हाँ भाई हमने उनको मतलब आप स्क्रिप्ट ने मरवा दिया उनको. मुझे लगता है स्क्रिप्ट ने उनके ऊपर, मोना सिंह जो हैं वो इस वाले मतलब इस कैरेक्टर में मेरे को इतना ज्यादा कन्विंसिंग भी नहीं लगी. शी डिड नॉट स्केयर मी इन द लीस्ट बिट. और उनको जिस तरह से उनको बड़ा चढ़ा के हुआ बनाया जा रहा था कि दीदी ये और ये और कुछ, मुझे उसके बारे तो फुस ही लगा. हाँ, और उसमें ये भी है कि हाँ उनको ये नहीं समझ में आया कि इसको एंड कैसे करना चाहिए. पर आई डोंट बिलीव कि सैंड माफिया के एक जो इतना जो पावरफुल दिखाया है शुरू में, और वो जो पूरा जो क्रेन्स जिस तरह से चल रहे थे, सब मेनेस पूरा आधा पौन घंटा तो मैं ऐसे करके बैठी हुई थी कि अब क्या होगा, कि सांस रोक कर भी बैठी हुई थी काफी टाइम तक कि ओके नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. देन इट स्टार्ट्स टू अनरावल. और वो एंड जो है, आई एग्री कि वो जिस तरह से उन्होंने खत्म किया, उनको नहीं समझ में आया कि हमें करना क्या चाहिए. तो उन्होंने सोचा कि भाई हम एक नया किरदार लेके आ जाते हैं सो दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ जंप. और मेरे हिसाब से फिल्म इतनी बुरी भी नहीं है, आप देख सकते हैं और आप उसको as many things. लेकिन हाँ, आप अगर आपको दीदी ऐसी दिखानी हो जिससे हम डरें तो भाई आप मोना सिंह तो but I have a strong feeling कि it's going to have a part 2 because it ends on a फैजल मलिक note कि या तो मेरे साथ मिल या तो मर, and then it says आरंभ, which means कि this was just, we were just introduced to the characters. The real thing I think is फैजल मलिक. दीदी वाज नथिंग, जो मेरे को समझ में आया कि दीदी वाज नथिंग. तो हो सकता है सैंड माफिया कहीं गई नहीं हो, तो सैंड माफिया वेट कर रही हो कि भाई हम अगले पार्ट में आपको. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि पहले में तो आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको, लाइक इन लोगों ने ना गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला थिंग थोड़ा सा अपनाने की कोशिश की है कि पहले में तो हम आपको सारा कुछ दिखा देंगे, सेकंड में बताएंगे कि क्या चल रहा है. बट आपका पहला अच्छा भी तो होना चाहिए ना. अगर आपका गैंग्स ऑफ वसेपुर फर्स्ट अच्छा है तब आप सेकंड के लिए वेट करते हो. धुरंधर फर्स्ट अच्छा है तो आप सेकंड, इसमें तो आप अच्छा ही नहीं है तो वेट भी क्या करेंगे. चैप्टर वाइज जा रहे थे ना, मुझे ये भी लगा कि शायद सीरीज बनाना चाह रहे थे, बट इनको लगा कि उतना कंटेंट अपने पास है नहीं, तो 2 मूवी में बांट देते हैं चैप्टर करके. मे बी दे हैव डन दैट. चैप्टर भी अजीब सा नहीं, वो चैप्टर तो ये टैरेंटिनो वाला जो एक हिसाब है ना कि दैट यू डिवाइड योर फिल्म इनटू ऑल ऑफ दिस एंड इट इज सपोज्ड टू बी डन विद अ ग्रेट डील ऑफ आयरनी. मतलब यहाँ पे कोई आयरॉनिकल चीजें तो नजर आ नहीं रही है मुझे. यहाँ पे आप क्यों दिखाना चाह रहे हो, आप एक शब्द से उसको आप डिफाइन कर रहे हो कि आपको दिखने क्या वाला है. तो आप बोल रहे हो, इफ यू आर टेलिंग मी व्हाट यू आर गोइंग टू शो, देन व्हाट्स द पॉइंट. ये जरूर मुझे प्रॉब्लम लगी है इसमें. लेकिन एक चीज आई डोंट नो वेदर यू नोटिस, एक इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट है कि ये जो आर्मी से जो रिटायर हो जाते हैं और एक तरह का स्टेटस सिंबल बन जाते हैं ऐसे लोगों का जो उनको अपने फौज में रखना चाहते हैं कि हाँ वो मैंने वो दैट वाज अ न्यू थिंग दैट अच्छा ये कौन सी डेजिग्नेशन थी. वो पूछता है फिर बोलता है कि मेजर कहना, कोई पूछे तो कहना ये मेजर हूँ, सूबेदार मत बोलना, क्योंकि उनके लिए भी वो स्टेटस से थोड़ा नीचे हो जाता है. तो मुझे लगा कि वो इट वाज नॉट डिवेलप्ड. मतलब ये नहीं कि उसको अनिल कपूर को दिखाया परमानेंटली गुस्से में रहते हैं, कभी ना कभी चेहरा रिलैक्स भी करना चाहिए, क्योंकि उससे लगता है कि आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट ने
आपके बारे में सोचा कि हाँ, आप खुद भी अगर गुस्से में रहते हैं, गुस्सैला इंसान जो होता है वो भी कभी ना कभी अपना चेहरे को थोड़ा सा वो कर लेता है, इसमें नहीं है। इसमें सारे वैसे ही हैं। हाँ, वन नोट का एक डेंजर था अनिल वो, बट ही इज अ गुड एक्टर, ही इज एन यू नो, आई मीन ही इज केपेबल इनफ नॉट टू लेट दैट यू नो ब्रिंग हिम डाउन। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा एक लिटिल मोर फुल बॉडीड, थोड़ा सा। और मुझे लगा कि ही हैड मोर लेयर्स टू हिम, जो मैंने कुछ सीन्स में नोटिस करा। वन सीन व्हेन ही टेल्स कि जाओ यूनिफॉर्म पहन कर आओ एंड द किड इज प्लेइंग एंड वो डिस्काउंट करता है, यू सी द थिंग इन हिम कि ही इज अ गुड मैन, ही इज नॉट बैड। बच्चे को देखा तो उसको पता है कि हाउ टू बिहेव अराउंड द चाइल्ड। देन अनदर सीन दैट आई नोटिस इज व्हेन खुशबू कॉल्स हिम and then she flirts with him and he's very nervous कि अब मैं क्या करूँ। So we did see that this man is not always angry. I think उसका कैरेक्टर इसलिए दिखाया है क्योंकि वो बोलता है कि मैंने 9,000 टाइम आई वाज डिड दिस, बट मैं 700 दिन था बस उसके साथ और मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। एंड द जिप्सी वॉज द ओनली वे टू बी कनेक्टेड टू हिज वाइफ, जिसके साथ वो स्पेंड नहीं कर पाया टाइम, एंड पीपल वेर बार बार बॉदरिंग इट, तो इसलिए वो उस एंग्री अवतार में था। बट दे हैव ट्राइड टू शो लेयर्स ऑफ हिम, एंड जो हम वर्सेटाइल आजकल रैंडमली किसी भी चीज़ में लिख देते कि ये एक्टर वर्सेटाइल है, नो। आई थिंक अनिल कपूर, बिकॉज एक मूवी आपने अभी डिस्कस किया 98, आई वॉज बॉर्न इन दैट ईयर, बट स्टिल आई हैव मतलब आई हैव वॉच दैट थिंग। तो मैं कल वो 7 दिन देख रही थी, आई वॉज री वॉचिंग दैट फिल्म, तो मैंने देखा कि ही कैन बी स्टूपिड इन वर्जन्स ऑफ स्टूपिडनेस ऑल्सो ही कैन शो। ही इज इनोसेंटली स्टूपिड इन वो 7 दिन, ही इज सैवेजिंगली स्टूपिड इन वेलकम, देन ही इज वो वर्सेटैलिटी जो है ना, मैं उन्हीं में जो फिर घर हो तो वैसा में जो उन्होंने किया है, जो वो फन लविंग से है, और वो मज़े मज़े में ही पूरी फैमिली को मतलब वो करा देते हैं कि दिस इज़ नॉट हाउ यू ट्रीट योर डॉटर इन लॉ एंड ऑल दैट। सो आई हैव सीन दैट मैन, देन आई हैव सीन हिम इन एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो उसमें फिर मैंने नो एंट्री में देखा है कि अरे अरे ऐसे कैसे। तो दैट मैन कैन डू एनीथिंग इज़ व्हाट आई नोटिस्ड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम सूबेदार, कि अनिल कपूर को आप किसी भी शीशे में डाल दो एंड ही विल टेक दैट शेप, एंड यू विल नॉट हैव टू थिंक कि आपने इसको कहीं और देखा है, आपको लगा कि नहीं अनिल कपूर तो यही है, फिर आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली। और बासु चैटर्जी की चमेली की शादी देखी है किसी ने? मतलब जो स्टुपिडिटी की बात करें, द सिलीनेस, एन एक्टर इफ ही कैन सबमिट टू सिलीनेस इज अ truly good actor, and Anil Kapoor can fully do that. मतलब उससे उसमें देखा फिर एक मतलब 1942 a love story. If you look at him and pull like a he submits to the romance with that Manisha Koirala's character. और इतनी सारी फिल्में जो हैं उन्होंने जो करी हैं उसके बाद भी, उसमें आप कहीं ना कहीं एक अनिल कपूर को देखेंगे जो अपने को ढाल लेते हैं, और इवन समथिंग लाइक अ राम लखन, यू नो, सबको जो उनको बेचारों को 1, 2 का 4 ही करना ही पड़ता है आज भी, कोई एक चीज़ें चिपक जाती है। तो वो भी मतलब अगर आप वो उसके बाद जो परिंदा और इतनी सारी फिल्में करी हैं और इतनी सारी अलग अलग टाइप की फिल्में करी, हमको ऐसा कभी नहीं लगता कि वही रिपीट कर रहे हैं, कभी इज नॉट रिपीटेड हिमसेल्फ, इज ऑलवेज ब्रॉट अ न्यू लेयर टू हिज कैरेक्टर कि आप भूल जाते हो। व्हेन आई वाज वाचिंग सूबेदार, despite having watched his lot of other movies and lot of other characters, I couldn't think of even one while I was watching सूबेदार कि अरे ये तो ऐसा ही लग रहा है। आजकल थिएटर में घुसती हूँ मैं, मूवी देखती हूँ, अरे ये तो ऐसा ही लग रहा है, ये तो जैसे कार्तिक आर्यन मुझे हर मूवी में एक जैसा ही दिखता है। आई डोंट सी एनी वो इन हिम कि ये कभी भी बदल पाएगा। अनन्या पांडे समवन आई रूट फॉर कि शायद ये कुछ आलिया भट्ट वाला एवोल्यूशन ले आए अपने अंदर, बट देन जैसे कॉल मी बे और गहराइया में शी वाज देयर, एंड देन वन मोर खो गए हम कहाँ में शी वाज देयर। सो दिस मूवी शी एक्टेड हरसेल्फ, so she looked good, but whenever she tries to become something else, she is not into it. तो जो versatility जो मैं कह रही हूँ वो अनिल कपूर में जो मैंने देखा है, मैं शायद बच्चन बिग बी से भी इतनी कन्विंस्ड नहीं हूँ जितना मैं अनिल कपूर से कन्विंस्ड हूँ in terms of how he brings a new layer to his characters in every movie. एक और प्रॉब्लम सूबेदार की लगता है कि एक तो एक्सेंट सब कोई ठीक से पकड़ नहीं पाया है। सौरभ शुक्ला को छोड़ के कोई भी मुझे वो बुंदेलखंडी वाला टच मुझे नहीं दिखा, मुझे भी नहीं लगा। सब एक तो बहुत ज्यादा फेक लग रहा है, और डायलॉग्स भी जो लिखे हुए हैं बुंदेलखंडी में लिखे हैं, लेकिन वही आप
ऐसे एक्टर हैं जो जस्टिस ही नहीं कर पा रहे उन डायलॉग्स के साथ, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। और सौरभ शुक्ला को आदमी वेस्ट कर देता है यार, ये जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना कि हीरो के दोस्त बना देते हैं, वही ये बेस्ट क्या है फ्रेंड यार? का हाँ। नहीं, फिर उसमें तो मुझे सीधे सीधे ये प्रॉब्लम लगती है ना कि ना तो आप अपने लीड एक्टर पर विश्वास कर रहे हैं हाँ। और ना आप ऑडियंस पर विश्वास हाँ। कर रहे हैं। आपको एक ये जो ट्रोप है हाँ। आप उसको टिका रहे हैं वहां पर क्योंकि आपको लगता है कि हीरो को जरूरत है, नहीं जरूरत है। पूरे टाइम प्रॉप नहीं देना चाहिए क्योंकि आप उसको एक्सपेक्टेशन क्या है कि अनिल कपूर कांट कैरी अ सीन, आप ये कहना चाह रहे हैं हमसे? क्या बात कर रहे हैं? और अच्छे एक्टर को इस और तरह आप के सौरभ रोल शुक्ला को भी आपको पता है कि दे नीड अ फॉल गाय। आपको पता है कि जैसे ही वो पर्दे पर आता है कि उसका हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग ने कितनी बार देखा है ये कि किसी तरह से उसको, और कितनी मुश्किल होती है अगर सौरभ शुक्ला इस वाली फिल्म में उसको एक ही दो उसके पास सीन्स हैं जो अकेले उसने किए हैं। हाँ। और कितने वो फोर्स्ड सीन्स हैं क्योंकि स्क्रिप्ट वालों ने सोचा कि अरे इसको तो इतना देना है, अच्छा वही। एक्टर है, इसको अलग से कुछ करते हैं, लेकिन Yeah. उसके लिए आप Yeah. क्या सोच के आए हैं? इवन मेरे को ये फैजल मलिक के साथ भी ये लगा कि उन्होंने बड़ी नुआंस एक्टिंग की है, लेकिन फिर जो एक सीनियर के वो उनको जूता मारने लगते हैं आदित्य रावल, मुझे लगा कि यार इतने बढ़िया एक्टर को तुम ये क्या करा रहे हो। और फिर चूंकि अब राइटर को ये है कि इसको भी कुछ अच्छे एक्सप्लोजिव लाइन देने हैं, तो वो सीन दे दिया, बबली मैं गुंडे छोड़ा है भूला नहीं हूँ, और फिर वो खत्म, बात खत्म। क्या किया, मतलब क्या था वो This वो is भी नहीं what is पता। making me think कि there Yeah. is going to be a part Second 2. part, हाँ, maybe. Yes, where we हाँ. will see more of Faisal Malik. Maybe, but and, वही है कि first more part भी तो of अच्छा हो ना, Sand उस Mafia-ish तरीके thing, क्योंकि more or less क्योंकि Faisal Malik is the one who is handling all the Sand Mafia कि कितने ट्रक कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो शायद they're gonna have a part 2 where they will show more of Faisal Malik to us and more of Sand Mafia, because the जिस नोट पे वो end हुआ है वो ending नहीं था। एंडिंग नहीं है, हाँ। तो नहीं, मुझे फैजल मालिक इतना बुरे भी नहीं लगे। बुरे तो मैं नहीं कह रहा, वो अच्छे एक्टर है। नहीं, नहीं, इसमें भी अच्छा ही किया है, इसमें भी लेकिन अच्छा उनको किया उसका, उसमें और उसमें जो substance, एक हाँ। जो सरप्राइज जो एक एलिमेंट था Yeah. वो मुझे लगा कि हाँ उन्हीं के हाथ में है, जबकि वो सौरभ शुक्ला के हाथ में भी होना चाहिए था। वो नहीं तो ये है। बट खैर, आप सूबेदार देखिए, अमेजन पे अवेलेबल है। और जैसा अभी ज्योति ने कहा कि अनिल कपूर बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं और लेयर्स बहुत सारे हैं, तो थोड़ा अनिल कपूर के करियर को हमें डिस्कस करना भी चाहिए, है ना। आपने अभी देखा वो 7 दिन या पहले देखा है? सेकंड वॉच की this is the फर्स्ट second टाइम तो watch. वेगली में आज के ज़माने में हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए ना, एवरी अदर चाइल्ड हैज़, थैंकफुली आई वाज इन दैट एरा जब पेरेंट्स फोन्स नहीं देते थे, एंड डोरेमोन वाज द कार्टून वी यूज्ड टू वॉच, एंड जी टीवी एंड जी सिनेमा इज ऑल दैट वी हैड इन स्टार गोल्ड एंड सोनी मैक्स। सो दैट वे आई वॉज अ वेरी बिग, वो टीवी देखना मुझे बहुत पसंद था, बीट सीरीज और बीट बॉलीवुड फिल्म्स, माइथोलॉजी, हर कुछ मैं देखती थी। आई नेवर न्यू कि आई वन डे आई बिकम एन एंटरटेनमेंट फिल्म जर्नलिस्ट, बट देन दोज थिंग्स हैव सैट विथ मी। एंड तो जब मैं वो मूवी देख चुकी थी, आई वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विद कि वो टाइटल वो 7 दिन ही है, तो मैंने कल सोचा कि मैं देखती हूँ क्या, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह भी है उसमें। सो आई वाज लाइक लेट मी सिट एंड वॉच व्हाट दिस मूवी इज। और फिर मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि उसमें सीन मुझे याद आ गया कि वो द हीरोइन कम्स टू कि तुम मुझे किस करो, एंड देन बी लाइक नहीं माया, एंड द वे ही क्राइज, इट्स सो नाइस। लगा यार ये लल्लू यही बन सकता है, नो बडी एल्स कैन पुल दिस कि नहीं माया ठीक है माया। सो दैट थिंग इन हिम। एंड देन इसमें तो वो लल्लू वाला ही कैरेक्टर ही प्ले किया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ही इज नॉट दिस वेरी स्मार्ट गाय और समथिंग, ही इज वेरी इनोसेंटली ऑनेस्ट लल्लू गाय। इनोसेंस तो बहुत उसमें दिख रहा है, वेरी इनोसेंट एक्टर, एंड आई बिलीव्ड कि हाँ ये है लल्लू, मतलब इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी लल्लू और समथिंग। लल्लू इन द सेंस कि वेरी इनोसेंट, आप जो बोलोगे वो मान जाएगा। ही हैज सर्टेन एथिक्स इन हिम, ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एट एनी कॉस्ट। एक समोसा भी नहीं लेगा, भले वो कपड़ा बांध के बैठे अपने पेट पे, बट एट द सेम टाइम बहुत चीज़ें ऐसी है कि आपको उसको पूरा समझाना पड़ता है कि अ गर्ल इज हिंटिंग कि शी लाइक्स यू एंड यू आर प्रिटेंडिंग कि तुम्हें पता ही नहीं है, और वो उसने कन्विंस किया है कि उसको सच में नहीं पता चल रहा है कि शी इज hitting on him or whatever. So that is when I thought कि यार अनिल कपूर only you can do this, man. Nobody else could have pulled it off so nice. You know, I think कि जब अनिल कपूर जब आए थे फिल्मों में, तब जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सनी देओल थोड़ा सा उससे पहले, तो ये लोग इनकी जोड़ी थी, और उन्होंने फिल्में भी, मतलब काफ़ी चीज़ें हमको हमारे दिमाग में आती है ना दोनों की फिल्में, लेकिन अनिल कपूर हैज़ kept himself relevant to each passing decade. उन्होंने
बहुत मेहनत करी है इस बात के ऊपर कि वो कभी भी हमारी आंखों से शायद ही ओझल हो जाएं, लेकिन हमारे दिमाग से तो कभी भी नहीं हुए, बिकॉज ही इज मेड हिमसेल्फ इम्पोर्टेंट across genres, across mediums. He's done television, he's done films, he's done shows. Slumdog Millionaire, जो उनकी जो फिल्म थी, उनका जो पार्ट है, मतलब इतना जो शार्पनेस जो एक होस्ट में ला पाए वो मुझे नहीं लगता कोई और ला सकता था. मतलब देयर वर मेनी पीपल इन कंटेंशन फॉर दैट रोल, एंड डैनी बॉयल ने अनिल कपूर को चूज किया क्योंकि अनिल हैड दैट किसी को याद है वो पिक्चर, है ना, याद होगी ना, कि जिस तरह से वो नहीं चाहता कि ये जो सामने बैठा है कि वो जीते, तो वो किस तरह से हथकंडे अपनाता है और किस तरह से दिखाता है कि दैट ही इज बीइंग कंप्लीटली फेयर एंड इम्पार्शियल व्हेन ही इज नॉट. तो वो जो एक तरह का जो द स्लाइनेस एंड द कन्विक्शन एंड द क्लासिस्ट काइंड ऑफ पर्सन कि आप तो स्लम में मतलब हमारे सामने आपकी औकात क्या है, जिस तरह से उसने वो करा है, आई थॉट इट वाज अ गुड रोल. पहले आजकल मैं जब भी किसी दो बच्चे को देखता हूँ ना, कोई एक बड़ा और एक छोटा, तो मैं मेरे मुंह से मुझे लगा देखो अनिल कपूर जैकी श्रॉफ जा रहे हैं. इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी थी, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की, और आई थिंक जितनी भी फिल्में की है साथ में दोनों ने सारी हिट है ना. हाँ, कर्मा, राम लखन और कौन कौन सी, परिंदा, और परिंदा में तो यार खैर मतलब, और जो आपने कहा ना कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि आपने जिनकी नाम लिया ना कि उस ज़माने में सनी देओल या संजय दत्त या जैकी श्रॉफ लोग थे, ये लोग एक इमेज में बंध गए थे. जैसे सनी देओल हैं तो वो हमेशा गुस्सा ही करेंगे और वो उस तरह के एक्शन के ही रोल करेंगे. तो अनिल कपूर में ये बात तो थी कि वो कॉमेडी भी कर लेते थे, जैसे अपने वो 7 दिन हो गए या दीवाना मस्ताना हो गई. ये रेंज मुझे और किसी एक्टर में नहीं दिखता, और मैं कहीं ना कहीं इनसे एग्री करता हूँ जब ये बोलते हैं ना कि मुझे अमिताभ बच्चन में भी वो वर्सटैलिटी नहीं दिखती जो अनिल कपूर में दिखती है. कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा इस बात से. तो मैं आई डोंट नो वेदर आई विल एग्री और नॉट, क्योंकि जो अर्ली बच्चन थे उनको एक तरह का एक रोल में बांध दिया गया था. उन्होंने करी बहुत सारी फिल्में, लोगों को याद होगा सौदागर ऐसी फिल्म थी. नहीं, मैं अभी की बात, फिल्म पहले की फिल्म्स तो अच्छी थी, नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट वर्सेटैलिटी, टॉकिंग अबाउट डिफरेंस. जितना बच्चन ने डिफरेंस किया था, उन्होंने एक रेखा के साथ फिल्म करी थी बहुत साल पहले. हाँ, मतलब आलाप, इस तरह की जो फिल्में करी जो आप सोच भी नहीं सकते, वो शायद नहीं, अनिल कपूर शायद कर भी पाए, लेकिन और तो कोई भी उस टाइम का कोई भी एक्टर मुझे नहीं लगता है कर पाएगा इस तरह का जो कन्विक्शन के साथ जो किया. तो अनिल has always played. अनिल कपूर की तेजाब जैसी फिल्म, आई मीन उसमें माधुरी दीक्षित सारा का सारा ले जाती है. यू डोंट रिमेम्बर दैट फिल्म फॉर एनीथिंग एल्स अदर देन. नहीं, आप बेटा को बोल रहे हो नहीं, और तेजाब को बोल रहे हो. तेजाब में माधुरी दीक्षित के बहुत ज्यादा रोल्स नहीं थे, मतलब लेकिन जो गाना मोहिनी है वो. हाँ, लेकिन मोहिनी और मोहिनी का गाना उसी के लिए लोग आते थे देखने के लिए. मतलब बार बार टिकट खरीदते किसके लिए थे? क्योंकि वो उनको पता था कि इस टाइम ये गाना आने वाला है. हाँ, लेकिन बेटा एंड अनिल और माधुरी की भी काफी अच्छा हिट जोड़ी रही. इनफैक्ट उन जितने भी लोगों के साथ उन्होंने काम किया, श्रीदेवी के साथ लम्हे किया, और बहुत, हाँ, मिस्टर इंडिया तो खैर, आई मीन, सो इफ यू लुक एट हिज करियर, आई थिंक ही इज डन every kind of role, and there has always been something that you can take away from it. कुछ ना कुछ आप ले जा सकते हैं कि आपने हाँ ये किया, रम जाते हैं वो. बट थोड़ी किस्मत भी है ना, भाई भी तो वैसे मिले जो कि इतना इनको लॉन्च कर रहे हैं. So this was something I wanted to highlight, that despite being Boney Kapoor's brother, he started with supporting role. उनको शुरुआत में ही ऐसा कुछ नहीं मिल गया कि चलो हम आपको लॉन्च करेंगे. हाँ, it took time. He earned himself that whatever we are talking about him today, he proved it कि मैं कर सकता हूँ. Started with small roles, supporting roles. He did a Telugu film as the lead star. Then he also did a Kannada film. He was
was somebody who experimented. वो ये नहीं डरे कि मैं साउथ में, उस वक्त साउथ मूवीज को उतने ऊपर में नहीं देखते, ओरिजिनल बन के बन जाता था. बॉलीवुड was the thing back then when he started his career. But still to take that, you know, risk, चलो तेलुगु में करके देखता हूँ, फिर टू टेक दैट रिस्क चलो कन्नड़ा भी करके देखता हूँ. तो फॉर एन एक्टर टू हैव फेथ इन हिमसेल्फ कि मैं कहीं भी कर सकता हूँ और मुझे कुछ लिमिट नहीं करेगा, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रोल्स एंड फैक्टर्स दैट हैज केप्ट हिम रेलेवेंट टिल डेट, बिकॉज ही इज नॉट एन इनसिक्योर एक्टर कि मैं सपोर्टिंग एक्टर में आ जाऊँगा या मैं केमियो में आ रहा हूँ या मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ. नो, ही नोज कि मैं आऊँगा तो लोग मुझे देखेंगे, तो लेट्स जस्ट जो ही 5 मिनट मिल रहा है लेट्स वर्क ऑन दैट रादर देन ब्रेकिंग माई हेड ओवर कि मुझे 50 मिनट और चाहिए. ये जो सिक्योर की बात करी ना, ही इज नेवर वन ऑफ दोज हु इज थिंकिंग कि ये वाला खा जाएगा. ये जो होता है ना एक बॉलीवुड में लाइन, भाई आप तो खा गए, he shares the limelight and he one of the few people who can do it with confidence. बट ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मैंने सुने कि कई बार डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो जाता था कि यार सामने वाले एक्टर को ज्यादा अच्छा लाइन दे दिया. दीवाना मस्ताना के बारे में बहुत बातें होती हैं काट दिया रोल, इसमें से ये कट गोविंदा गया, को ज्यादा दे दिया, तुम लोग का तो अच्छा पेयर पहले ही से बना हुआ है, मेरे को ढंग का रोल नहीं दिया. नहीं हमने शूटिंग करी लेकिन ये एडिटिंग में काट दिया क्योंकि कोई ना कोई खा गया. हाँ, बट ये है बोनी कपूर का कंट्रीब्यूशन मानना पड़ेगा उनके करियर में भी. ये है क्योंकि पहली बार उनको एज अ लीड लॉन्च किया था अच्छे तरीके से बोनी ने ही मिस्टर इंडिया में, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा ना सपोर्टिंग रोल करते थे मशाल वगैरह फिल्म में, शक्ति में छोटा सा रोल था, तो पहली बार उनको एक तो ये था कि सुभाष घई के साथ मुझे काम करना है, किसी भी तरीके से बस एक सुभाष घई की फिल्म में मिल जाए. तो मेरी जंग उन्होंने की थी, फिल्म बड़ी अच्छी थी वैसे, हिट भी थी, लेकिन तब भी वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी की उनको तलाश थी, और वो फिर मिस्टर इंडिया के बाद ही मिली. एंड देन फिर तेजाब एंड राम. हाँ, लेकिन आपको याद है बोनी ने ही उनको रूप की रानी चोरों का राजा, वो कैसे भूल सकते हैं. वो जब फिल्म आई थी तब इतने शोर शराबे के साथ आई थी कि हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी पिक्चर, सबसे महंगी पिक्चर, एम्बिशियस तो छोड़ो, सबसे महंगी पिक्चर, इतने पैसे लगे हैं इस पिक्चर को बनाने में कि ये तो हो जाएगी हिट, 10 करोड़ या पता 10 करोड़ का उस वक्त फिगर आया था कि ये 10 करोड़ की फिल्म है. ये था, और वो फिल्म मतलब किसी भली बात की तो थी ही नहीं और वो चली भी नहीं, और उसमें लेकिन बस एक ये था कि श्रीदेवी और अनिल कपूर का पेयर था. तो एक्चुअली उसी को रिपीट करना चाहते. अच्छा, उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी कि मैं एक बार पढ़ रहा था कि शेखर कपूर के साथ ही बोनी कपूर जब मिस्टर इंडिया हो गया हिट, तो सूर्य किया था कि बड़े कैनवस पे बनाएंगे मिस्टर इंडिया से भी बड़ा, और शेखर कपूर को डायरेक्टर भी ले लिया, लेकिन शेखर कपूर को कोई हॉलीवुड फिल्म मिल गई तो वो छोड़ के चले गए प्रोजेक्ट बीच में, और सतीश कौशिक को डायरेक्शन दे दिया. उन्होंने कभी डायरेक्शन किया नहीं है और इतना पैसा वेस्ट किया उसमें. मैंने सुना है कि सिर्फ ये जो टाइटल सॉन्ग था तू रूप की रानी, उसमें करीब 1 महीना खर्च किया और सबसे ज्यादा पैसा उसी में लगाया. फिर कोई एक्शन सीक्वेंस था, वो ट्रेन में लटक के आते, अरिन कपूर को बहुत चोट वोट भी लग गई और शूट पूरा डिले हो गया, और उसी समय बोनी कपूर एंड श्रीदेवी का अफेयर स्टार्ट हो गया था. तो उस वजह से भी इनके फैमिली में भी टेंशन थे. बहुत लंबी कहानी है इस फिल्म की, और फिर जो फ्लॉप हुई, तो आपने देखी है रूप की रानी? नहीं, I don't remember. But you should watch this movie. I think I should. It is one of those films which is very safely, it's so bad that it's good. It's good. हाँ, देखना चाहिए वैसे. रूप की रानी चोर का राजा. It's really tries your patience. It did mine for sure. But मुझे एक और फिल्म बहुत पसंद है अनिल कपूर, वो पुकार, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था. Have you seen पुकार? वो राजकुमार संतोषी के आखिरी अच्छी फिल्मों में से कुछ है. राइट, और उसमें जो गाने भी बहुत अच्छे हैं, ए.आर. रहमान, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. Okay, these two films are on my list and I'm gonna watch it. वो एक्चुअली वो फिल्म वो कहो ना प्यार है की आंधी में थोड़ी उड़ गई थी, क्योंकि उस वक्त लोग कहो ना प्यार है ज्यादा देख रहे थे. बट पुकार आपको देखनी चाहिए, वो बहुत अच्छी मूवी है. आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है अनिल कपूर की? That's a hard question. बताइए. लेकिन I will like हम जो अपना कहते हैं ना कि आपकी 2 फिल्में कौन सी हैं जो आप रेकमेंड करेंगे. अच्छा, हाँ. चलिए रेकमेंड ही कर देते हैं. तो उसमें से मैं 2 कहूंगी. मैं एक तो कहूंगी विरासत. अरे यार, प्रियदर्शन की फिल्म थी विरासत. वो पहली फिल्म थी जो एक्चुअली हिंदी सिनेमा ने लेजिटिमेटली खरीदी थी. पैसे चोरी नहीं करी. चोरी नहीं, वो कमल हसन की फिल्म थी ना, जो लिखी कमल हसन ने थी, लिखी हिंदी वाली जो ही रोट इट. हाँ, तो कमला हसन ने लिखी थी. और उसमें तब्बू और अनिल कपूर हैं, और इट्स ब्यूटीफुल. अगर आप वो फिल्म देखें तो आपको बहुत ही मजा आएगा. और दूसरी वाली तो आई थिंक लम्हे. I think Yash Chopra की फिल्म that also did not work. No, you know, it was like they say it came too early
इट अगर आज के समय में आती, उसमें थोड़ा सा एक सबवर्सिव एलिमेंट भी है ना, दैट ही फॉल्स इन लव विद श्रीदेवीज कैरेक्टर, और फिर वो उसकी जो बेटी होती है उससे भी the हाँ, mother तो and उसका daughter, the mother yeah. and daughter, so there was Yes. like okay, how can we do Yes. incest वाली बात हो गई, जबकि कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन वो फिल्म अगेन इट इज समथिंग दैट आई विल recommend everybody to watch, even whether it is for Anil Kapoor's sake or whether it's for the film's sake. I think for both of those films, we talking about themes, talking about the performances, talking about what they're trying to say. I think both the films I would recommend. उसमें पहली बार उन्होंने मूछ भी हटाया था अपनी फिल्म के लिए, है ना? आप बताओ आपको कौन सी पसंद है जो कि आप रिकमेंड करोगे हमारे ऑडियंस को? Recommend का तो I don't know, but then Anil Kapoor has been acting double my age now, so I will just say कि how I was introduced to him. That एक तो नायक, so much I have watched and I still don't get bored, though despite knowing all the dialogues and scenes and अब क्या होगा अब क्या होगा, I would still sit and watch that movie from start to end without fast forwarding it, जबकि मेरे पास ऑप्शन है वो करने का. एंड सेकेंडली घर हो तो ऐसा बड़ा अटपटा मूवी लगा था मुझे, बड़े मजे आए थे मुझे देखने में कि बस अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो. बहुत ऐसी फैमिली मूवीज बनती थी. हाँ तो घर हो तो ऐसा. सो दीज टू मूवीज आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अनिल कपूर. और फिर मिस्टर इंडिया तो है ही, खैर दैट वाज वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस. कादर खान फोटो से बाहर निकलते, फोटो में से मतलब सारी के सारी जो घरेलू टाइप फिल्में आती थी ना उस टाइम, इट वाज वन ऑफ दोज आई थिंक, एंड इट वाज ठीक थे. मजेदार मूवी थी मीनाक्षी. इट वाज वेरी फन. अनिल कपूर, मीनाक्षी, दीप्ति नावल एंड ऑल दैट, इट वाज वेरी नाइस. मतलब इस तरह की फिल्में बड़ी बनती थी ना उस टाइम, तो ऐसा खूब घराना वराना पता नहीं कौन घरेलू टाइप की. और मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे आपने पहले बात किया, चमेली की शादी देखनी चाहिए सबको एनी टाइम. आपने देखी है चमेली की शादी? थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में. अरे वो पूरा एक बार बैठ करके देखना है. उसमें जब अमजद खान के पास वो हेल्प मांगने जाते हैं ना, अमजद खान कहके अरे तो पहले एक उसे चिट्ठी लिखो, तो कहता है कि कागज कलम और मैं तो नकल करके पास हुआ हूँ. नहीं वो मतलब इट्स अ क्लासिक है वो तो. बाप रे, सबके सब एक बासु चैटर्जी नाम है कल्लू मलकोयले वाले. और उसमें पंकज कपूर की जो परफॉर्मेंस है, वही तो है कल्लू मलकोयले वाले. छदम्बी लाल, अमृता सिंह की भी अच्छी. शी वाज ऑलवेज सच अ नेचुरल एक्टर. आई विश आई कुड सी मोर ऑफ हर इवन नाउ. या तो चमेली की शादी. और एक और फिल्म है मैं रिकमेंड कर, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, एक फिल्म है आवारगी, वो महेश भट्ट ने बनाई है. और वो महेश भट्ट की इकलौती फिल्म है जिसमें गोविंदा ने भी काम किया है. और सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा, गुलाम अली का सॉन्ग है, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला. आपने सुना है? नहीं. आप जरा सुर में गा के बताओगे तो क्या पता. अरे कुछ ऐसा है ना, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला. गुलाम अली का ये बहुत सुना होगा, रेडियो पे आप सुन सकते हो, बहुत बजता है वैसे तो ये है आवारगी, एक फिल्म है, मैं रिकमेंड करूँ, वो देखनी चाहिए. अनिल कपूर की वन ऑफ द अच्छे परफॉर्मेंसेस में से एक है. तो अनिल कपूर की जो बात करते हैं हम लोग, तो उसमें गानों की बात इतनी नहीं होती, लेकिन 1942 के गाने इतने सुंदर हैं. और आर डी बर्मन का लास्ट है ना, हाँ, इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. आपने जाबाज देखी है कि नहीं? जाबाज, हाँ जाबाज देखिए. अच्छा, उनका ना एक तकिया कलाम था, झकास. हमेशा वो बोलते थे, आज तक बोलते हैं. हाँ, जहाँ जाके भुलवाया जाता है. वो बोलते हैं कि यार मुझसे मत बुलवाया करो, आई एम वेरी एलर्जिक टू दिस. मतलब आगे निकल गए उससे आगे, लेकिन कई चीजें हैं जो पॉपुलर एक्टर्स को कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, जैसे कि अपना 1 2 का 4 हो गया. Even today we want to talk about Anil Kapoor in Damsharaj also. All we have to do is this and people will know कि it's an Anil Kapoor film or something about Anil Kapoor. Okay, so सुब्रा का रिकमेंडेशन है विरासत एंड लम्हे, ज्योतिष रिकमेंडिंग नायक एंड घर हो तो ऐसा, एंड मेरी तरफ से चमेली की शादी एंड आवारगी देखिए. और आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीक फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.